नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। तो आज हम बात करेंगे लिवर कैंसर की। तो कैंसर शब्द ही ऐसा है जिसको सुनते ही व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और परिवार में मातम सा छा जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं लिवर कैंसर की, जो दुनिया में इस समय पुरुषों में 5वां लीडिंग कॉज है डेथ का, और विमेन में, लेडीज़ में 7वां लीडिंग कॉज है डेथ का। तो और ये खास बात है कि लिवर कैंसर की मात्रा के पेशेंट्स लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इसके पेशेंट बढ़ क्यों रहे हैं। तो जहाँ तक इसके कारणों का सवाल है, पहले उन पर नज़र डाल लेते हैं। तो लिवर कैंसर के मुख्य कारणों में पहला आता है अल्कोहल, यानी शराब का सेवन जो लोग करते हैं उनके लिवर पे धीरे धीरे खराबी आती है और लिवर सिरोसिस हो जाता है, और लिवर सिरोसिस लिवर कैंसर का कारण होता है। दूसरा, हेपेटाइटिस बी या सी वायरस। आप जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस और सी वायरस उसी तरह फैलते हैं जैसे HIV फैलता है, यानी ये खाने की चीज़ों से या गंदे हाथों से शरीर में नहीं जाते। ये सिर्फ ऑपरेशन के दौरान या ब्लड चढ़ाने से या असुरक्षित यौन संबंधों से फैलते हैं। तो हेपेटाइटिस बी और सी वो वायरस हैं जो शरीर में घर कर जाते हैं। व्यक्ति को शुरुआत में पीलिया होता है और धीरे धीरे ये जब लिवर में घर बना लेते हैं तो व्यक्ति का लिवर डैमेज होने लगता है, और जब लिवर डैमेज होता है तो फिर पेट में पानी भरता है, पीलिया फिर से आ जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है और तमाम तरह के सिम्टम्स होते हैं। और इसी बीमारी का अंत ये है कि इसको फिर लिवर कैंसर होता है। तो हमने देखा कि पहला कारण है शराब, दूसरा है हेपेटाइटिस बी या सी, और तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो अब बहुत तेज़ी से इस समय दुनिया में बढ़ रहा है, और मैं कहूँगा कि अब नंबर 1 कारण यही हो गया है, और उसे कहते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। यानी कि वो बीमारी जिसमें व्यक्ति ने कभी अल्कोहल नहीं पिया, लेकिन धीरे धीरे उसके लिवर पे ठीक उसी तरह चेंजेस आने लगते हैं जैसे कि शराबियों को आते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फैट लिवर में जमा होता जाता है उन लोगों को जो लोग ओवरवेट हैं, या जो डायबिटिक हैं, या जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो ये वो पेशेंट्स हैं जिन्होंने कभी शराब नहीं पी, लेकिन इन सब कारणों से इनके लिवर पे धीरे धीरे फैट जमा होता है, और फैट जमा होते होते एक स्टेज आती है कि इनको लिवर सिरोसिस हो जाता है, और फिर इसी के आगे लिवर कैंसर हो जाता है। तो ये है मुख्य कारण लिवर कैंसर के। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी जो भी बीमारी जो लिवर को डैमेज करती है आगे जाके लिवर के कैंसर को जन्म ले सकती है। जैसे कॉपर डिपोजिशन होता है जिसको हम विल्सन डिजीज कहते हैं, हीमोक्रोमेटोसिस होता है जिसमें कि आयरन डिपॉजिट हो जाता है लिवर के अंदर, बर्ट-चियरी सिंड्रोम होता है जिसके अंदर की लिवर में वैस्कुलर ब्लॉक होता है, वहाँ की नसें ब्लॉक हो जाती हैं और लिवर सिरोसिस होता है। तो इन तमाम कारणों से भी लिवर कैंसर होता है। तो लिवर कैंसर के पेशेंट को कैसे पहचानें? सबसे पहले हमें लक्षणों का पता होना चाहिए। तो खास बात यह है कि अन्य लिवर की बीमारियों की तरह लिवर कैंसर भी अक्सर कोई सिम्टम्स नहीं देता, तो इसीलिए इसको पहचानने में देरी होती है। पर अगर किसी किसी पेशेंट को लक्षण होते हैं तो ये होता है कि पेट के ऊपरी राइट साइड में उनको दर्द होता है, उनकी भूख कम हो सकती है, उनको हल्का पीलिया हो सकता है, उनको अगर पहले से लिवर की बीमारी है जैसे कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, या उनको हेपेटाइटिस बी या सी है, या उनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है जिसके बारे में उन्हें पता है, तो ये होगा जिसको हम कहते हैं कि डीकम्पनसेशन हो गया। अभी तक ये व्यक्ति अपनी बीमारी को बहुत अच्छे से संभाले हुआ था अपने चिकित्सकों के सहयोग से, लेकिन अब इसकी बीमारी कंट्रोल नहीं रही। अचानक इनके पेट में ज़्यादा पानी भरने लगा है, अचानक इनका पीलिया बढ़ने लगा है, अचानक इनको खून की उल्टी हो गई है। तो एक वो व्यक्ति जिसकी लिवर की बीमारी स्टेबल थी और आज सडनली अनस्टेबल हो गई है, तो ऐसा हो सकता है इसके लिवर में कैंसर हो रहा हो। तो इस तरह हम लोग पहचानते हैं या शक करते हैं कि इस व्यक्ति को लिवर कैंसर है। अब इसको कंफर्म कैसे करें? कंफर्म करने के लिए सिंपल टेस्ट हैं, जैसे कि ब्लड के टेस्ट होते हैं जिनमें लिवर फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको कहते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन, वो भी लिवर फंक्शन टेस्ट के साथ में जोड़ा जाना चाहिए अगर हमको शक है कि लिवर कैंसर है। वहीं एक पिवका नाम का भी ब्लड टेस्ट होता है, ये भी AFP के साथ ही किया जाता है। तो ये तो हुआ ब्लड टेस्ट, लेकिन एक सोनोग्राफी टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम देख लेते हैं कि लिवर के अंदर कोई गांठ तो नहीं बन रही, तो उसको हम डाउट करते हैं कि लिवर कैंसर होगा। और इसका कंफर्मेशन होता है एक ट्रिपल फेज CT स्कैन से। जैसे आप CT स्कैन जानते हैं, पेट का CT स्कैन किया जाता है, बस उसको एक अलग मेथड से किया जाता है जिसको ट्राइफेजिक CT कहते हैं। तो इससे लगभग हम ये समझ लेते हैं कि व्यक्ति को लिवर कैंसर है।
बहुत ही कम केसेस में लिवर बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है या लिवर के FNAC की, जो ज़्यादातर केसेस में हम रिकमेंड नहीं करते हैं। तो अगर इन टेस्ट के ज़रिए हमें पता चल गया कि व्यक्ति को लिवर कैंसर है, तो अब आगे क्या इसकी ज़िंदगी यहीं ख़त्म है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिवर कैंसर में अब बहुत ही तेज़ी से इसके इलाज में तेज़ी से बहुत प्रगति हुई है और हर स्टेज के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो अगर इसको बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ लिया गया है, यानी कि नोड्यूल जो लिवर के अंदर गांठ है वो 5 या 6 सेंटीमीटर से छोटी है और एक ही लोब में है, तो इसको ऑपरेशन करके निकाला जा सकता है, जिसको हम हेपेटेक्टोमी कहते हैं। वहीं अगर व्यक्ति का लिवर पहले से खराब है, लिवर सिरोसिस के पेशेंट हैं, तो इनका लिवर ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। यानी कि इन दोनों ही केसेस में हम लिवर में से ट्यूमर को निकाल ही दे रहे हैं। तीसरा, अगर ट्यूमर छोटे हैं, 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर से छोटे हैं, तो इनमें बहुत सारे एब्लेटिव मेथड्स आ गए हैं। यानी कि यूँ समझ लें कि किसी प्रोब के ज़रिए, लेज़र के ज़रिए लिवर में जो गठान हो गई उसको जला दिया जाएगा, तो ट्यूमर वहीं ख़त्म हो जाता है। तो जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन होता है या माइक्रोवेव एब्लेशन होता है, ये सब ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर पेशेंट की डिजीज़ फैल गई है और पेशेंट ऑपरेशन के लायक नहीं है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लायक भी नहीं है, तो इसमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का रोल आता है। वो जैसे एंजियोग्राफी की जाती है, एंजियोग्राफी के ज़रिए वो लिवर के अंदर कुछ दवा डालते हैं जिसको टेस कहते हैं, ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन और या ट्रांस आर्टीरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन। तो इन दोनों टेक्निक के ज़रिए जो ट्यूमर फैल चुका है उसमें इलाज किया जा सकता है। इससे भी आगे अगर ट्यूमर फैला हुआ है तो आजकल बहुत अच्छी दवाएं ऐसी आ गई हैं जिनको हम कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी का एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है जिसमें बहुत सारे ट्यूमर्स जो हैं वो डाउन स्टेज हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको हम पहले कहते थे कि अब आपका जीवन शायद 6 महीने से अधिक नहीं है, ऐसे पेशेंट भी कई कई साल तक अब जीवित रहते हैं इम्यूनो, कीमो और इन तमाम जो मेथड्स मैंने बताए इनके ज़रिए। अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट लिवर कैंसर का है लिवर ट्रांसप्लांटेशन। हमारे ऐसे बहुत से मरीज़ हैं जिनको लगभग 25 साल पहले लिवर कैंसर हुआ था और उनका लिवर ट्रांसप्लांटेशन हो गया और आज भी वो स्वस्थ हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखा जाए कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन एक बेहतरीन टेक्निक है और हमारे देश में ये दोनों तरीके से की जाती है। या तो जिसको हम कहते हैं LDLT, यानी एक जीवित व्यक्ति के लिवर का एक भाग इस व्यक्ति को लगाया जाएगा, या फिर होता है DDLT, यानी किसी बदकिस्मती से किसी की मौत हो रही है और वो ब्रेन डेड है लेकिन बाकी अंग काम कर रहे हैं, तो उनका लिवर निकाल के पूरा का पूरा इस व्यक्ति को लगाया जा सकता है। तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन एक आधुनिक और बेहतरीन टेक्निक है जिसके ज़रिए व्यक्ति को नया जीवन मिल सकता है। तो ये तो हुए तमाम तरह के ट्रीटमेंट। अब ये है कि क्या हम लिवर कैंसर से बच सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीमारी से बचाव ही उसका बेहतर इलाज है। तो बचने के लिए सबसे अच्छा ये है कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि हेपेटाइटिस B और C से ये कैंसर हो सकता है, तो बचपन में ही आजकल सभी बच्चों को हेपेटाइटिस B का टीका लगा दिया जाता है, जिसके ज़रिए उनको हेपेटाइटिस B नहीं होगा तो न सिरोसिस होगा और न लिवर कैंसर। हेपेटाइटिस C का कोई टीका अभी उपलब्ध नहीं है, परंतु उसके लिए जैसे जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन होते हैं, यानी कि कहीं भी इंजेक्शन लगाएं तो एक फ्रेश सिरिंज से लगाएं, ब्लड प्रोडक्ट्स हमेशा स्क्रीन करके लगाएं, डेंटिस्ट के पास जाएं तो नई नीडल इस्तेमाल हो। इस तरह से जो प्रिकॉशंस HIV के लिए जाते हैं वो हेपेटाइटिस B और C के लिए भी लिए जाने चाहिए। इसके अलावा NAFLD से बचने के लिए अपने जीवन में एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें और डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करें, इससे आपका लिवर स्वस्थ रहता है। खान पान का ध्यान रखें, फास्ट फूड से बचें तो लिवर अच्छा रहता है। और जहाँ तक शराब का सवाल है उससे कोसों दूर रहें, क्योंकि शराब इसका नंबर 1 कारण रहा है। अब भले ही NAFLD उससे आगे निकल गया है, लेकिन हमें पता है कि शराब से लिवर खराब होता है और उसी में आगे जाके कैंसर होता है। तो ये सब तरीके अपना के आप लिवर के कैंसर से बच सकते हैं। तो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछें, मैं खुद उसका जवाब दूंगा। नमस्कार।